राम का अंतिम वियोग एक दर्दनाक और सुंदर कथा। प्रस्तावना: भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्हें धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था, जब उन्होंने अपना अंतिम समय देखा तो उनके हृदय में अपार पीड़ा थी। अयोध्या में उन्हें धर्म और न्याय की स्थापना की थी, किंतु समय के चढ़ को कोई नहीं रोक सकता। यह कथा भगवान राम के जीवन के उस अंतिम चरण की है, जब वे इस संसार को त्यागने की तैयारी कर रहे थे। पहला चरण: भाई से वियोग। श्री राम को एक दिन नारद मुनि ने सूचना दी कि उनका समय समाप्त होने वाला है। यह सुनकर वे शांत रहे, लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण को यह बात बताई तो उनके छोटे भाई के नेत्र भर आए। लक्ष्मण बोले, भैया, यदि आप चले जाएंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैंने सदैव आपकी सेवा की है, आपकी छाया में ही मैंने जीवन जिया है। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? श्री राम की आंखों में भी अश्रु आ गए। वे जानते थे कि लक्ष्मण का मोह कितना गहरा है, किंतु धर्म के आगे वे किसी को रोक नहीं सकते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक दिन एक ऋषि उनके द्वार आए और एकांत में वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी वार्ता में बाधा न डाले, अन्यथा मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से द्वार पर खड़े लक्ष्मण को एक परिस्थिति में वार्ता सुननी पड़ी, और धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने सरयू तट पर जाकर जल समाधि ले ली। श्री राम ने जब लक्ष्मण को जल समाधि लेते देखा तो उनका हृदय चीर सा गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली। दूसरा चरण: अयोध्या का अंतिम दर्शन। लक्ष्मण के बिना अयोध्या वीरान लगने लगी। श्री राम ने निर्णय किया कि अब उनका भी समय आ चुका है। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को बुलाया और कहा, मैंने सदैव धर्म और न्याय का पालन किया, किंतु अब मेरी यात्रा समाप्त हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मिलकर अयोध्या को वैसे ही चलाएं जैसे मैंने चलाई थी। अयोध्या वासियों की आंखें छलक उठी। वे अपने प्रिय राजा को खोना नहीं चाहते थे, किंतु वे जानते थे कि समय को कोई रोक नहीं सकता। श्री राम ने राजसिंहासन पर कुश के बने चिन्ह रखे और अपने पुत्र कुश और लव को राज्य का भार सौंप दिया। फिर वे अपनी जन्मभूमि को निहारते हुए बोले, हे अयोध्या, तूने मुझे वह सब दिया जो एक राजा को चाहिए, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। सरयू नदी की ओर प्रस्थान संपूर्ण अयोध्या उनके पीछे पीछे सरयू तट तक गई। श्री राम ने सफेद वस्त्र धारण किए और धीरे धीरे सरयू नदी में प्रवेश करने लगे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल भक्तों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। जब वे जल में प्रवेश कर रहे थे तो देवताओं ने आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा की। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े थे। वे रोकना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि यह अवश्यंभावी था। जैसे ही श्री राम जल में समाये, ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और साक्षात भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। देवताओं ने स्तुति की और समस्त अयोध्या भक्तिभाव से रो उठी। अमरता की गूंज। श्री राम ने भले ही पृथ्वी को त्याग दिया, किंतु उनकी गाथाएं अमर हो गई। अयोध्या की गलियों में उनकी कहानियां गूंजती रहीं। भक्त उनका स्मरण करते रहे। आज भी जब कोई सरयू नदी के किनारे जाता है तो ऐसा लगता है मानो वहां श्री राम की उपस्थिति अब भी बनी हुई है। यह कथा हमें सिखाती है कि हर अवतार का अंत होता है, लेकिन धर्म, प्रेम और सत्य अमर रहते हैं।